रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड का एक लड़का नीरज मिश्रा जो किसानी से आगे बढ़ा और घर में गांव गंवई का ही माहौल रहा। ग्राम पीतम्बरपुर की मैं बात कर रहा हूं। शहर से दूर है यह गांव और गांव के अधिकांशतः जनता वहां के लोग किसानी कार्य पर निर्भर है। जो कुछ लोग नौकरी करते हैं वो गांव से पलायन कर चुके हैं, गांव के बाहर नौकरी करते हैं। ऐसे माहौल का एक लड़का फेसबुक के सहारे अपनी कहानी लिखना शुरू करता है। मिलते हैं नीरज मिश्रा। बच्चे का आईडी देहाती नेताजी। देहाती नेताजी का एक आईडी प्रारंभ करके नीरज मिश्रा ने जो कहानी लिखा, जो इबादत लिखा, आज रोहतास से बाहर के भी लोग अब सोचने लगे हैं, जानने की जिज्ञासा उनके मन में पैदा हुई है। तो आखिर इस नए रास्ते पर किस प्रकार चलना शुरू किए नीरज जी? उन्हीं से पूछते हैं। नीरज जी, आप तो किसान के पुत्र थे। बिल्कुल। आपकी माता जी भी गृहिणी थी जी। वैसे में फेसबुक हम लोग छोटे काल में कैसे आगे बढ़े? हम छोटे थे तब मेरा पिताजी का डेथ हो गया। हम 2.5-3 साल के थे। अच्छा। उसके बाद भैया के सहारे हम लोग पले बढ़े। कई भाई आप लोग? 4 भाई हैं, जिसमें बड़े भैया के सहारे हम लोग पले बढ़े। और माता जी का साथ हम लोग के हमेशा रहा। माता जी फरवरी में डेथ कर गई। और इसी साल? जी, इसी साल। हाँ। और एक हम लोग वीडियो देखते थे तो देखते देखते मन में आया कि भाई हम लोग भी वीडियो बना सकते हैं। तो देहाती नेताजी एक पेज बनाए हम, और देहाती नेताजी पेज को इतना लोग प्यार दुलारा आशीर्वाद दिया कि आज ये देहाती नेताजी पेज 1 लाख पे खड़ा है। 1 लाख फॉलोअर हो चुके हैं? बिल्कुल। और इंस्टाग्राम भी उतना ही ट्रेंडिंग में रहता है। ये सब बनाने का आपको तजुर्बा कैसे मिला? इस सब बनाने में मेरे बड़े भैया का भी हाथ है। उन्होंने ढकेल ढकेल के समाज सेवा के लिए भेजते थे। अब आज भी आए हैं तो उन्हीं का देन है कि जाइए, टाइम से जाइए। तो उनका अहम योगदान रहता है और हम मनाते हैं कि हर भाई को वैसा भाई मिले। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर ये मैंने फेसबुक क्षेत्र में आप कैसे घुस गए? फेसबुक क्षेत्र में हम लोग विवाह का गीत वगैरह गाते गाते लोग पसंद किया, गांव के लोग पसंद किया। फिर हम लोग धीरे धीरे ट्रेंड करते गए उस रास्ते पे। जी बिल्कुल। और आज 1 लाख फॉलोअर हो गए? बिल्कुल। 1 लाख हमारा है। हमारे साथ जितने लोग हैं सबका 10,000, 20,000, 30,000 फॉलोअर्स है। मैंने आपका पूरा टीम है? पूरा टीम है, 100 लोगों का। 100 लोगों का टीम है? बिल्कुल। तो ये फिर बाद में ऐसा कैसे हुआ कि हम टीम बनाते हैं, फिर टीम के माध्यम से आगे बढ़ेंगे? ये सब दिमाग में कैसे? एक आदमी कोई बढ़िया काम नहीं कर सकता है, पैसा से कोई बढ़िया काम नहीं हो सकता है। उसके लिए समूह चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए। तो हम लोग टीम में तब्दील कर दिए हैं उस चीज को। पूरे टीम में? बिल्कुल। और अगर टीम के अभी सबका फॉलोअर्स जोड़ दिया जाए तो 1 मिलियन। 1 मिलियन फॉलोअर्स है? बिल्कुल, प्लस कर जाएगा। 1 मिलियन प्लस कर जाएगा? जी जी। आपके टीम के फॉलोअर्स? जी, प्लस कर जाएगा। फिर एकाएक इस कार्य करने के बाद फिर आप लोग समाज कल्याण में जाने का कैसा? धीरे धीरे सब कोई घर से मजबूत है। तो हम लोग फेसबुक से पैसा कमाते हैं, हमारा भी पैसा आता है। फेसबुक से आप भी पैसा कमाते हैं? बिल्कुल। आपके साथ कितने लोग फेसबुक से पैसा कमाते हैं? लगभग 50 लोग। 50 लोग फेसबुक से पैसा कमाते हैं? तो मैंने आपने बताया कि फेसबुक से भी पैसा कमाया जा सकता है। अभी भी हम लोग बताते हैं। महीना में एक बार यहाँ पे जमौड़ा लगता है लोगों का। अच्छा, वही सभी आपके जो फेसबुक के नए लोग भी आते हैं, पुराने लोग भी आते हैं। अच्छा। और हम लोग सदस्यता अभियान भी चलाते हैं। 100 रुपया लेके सदस्यता बनवाते हैं। देहाती नेताजी टीम में जुड़िए। पहले आपके अंदर जज्बात होगा तो आप पैसा दीजिएगा, तो उस पैसा का कीमत समझिएगा, इसलिए पैसा लिया जाता है। हाँ। और फिर इस सब लोगों को फेसबुक में चलाने भी सिखाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। और उनको उसमें कोऑपरेट आप लोग परंपरागत करते हैं? जी जी। उसके लिए हमारा टीम एक गठन है, कार्यालय है। हाँ। और वो टीम 24 घंटा तत्पर रहता है लोगों को सेवा के लिए। 12 बजे रात में भी कॉल कीजिएगा कि भैया हमारा फेसबुक में इशू है, तो यहाँ से निदान किया जाता है। हाँ जी। तो इतने स्किल्ड व्यक्ति कहाँ से आप लाए? हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। पूरा जीवन तो सीखना ही है, तो सब आपके मोबाइल पे रहता है। कुछ भी आप निकाल कर सीख सकते हैं। जब कहीं गड़बड़ाते होंगे तो यूट्यूब का भी सहारा लेते हो? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप क्या करना है? बिल्कुल, गूगल यूट्यूब का सहारा। गूगल यूट्यूब? जी जी जी। तो ये कारवां अभी बढ़ रहा है? बढ़ रहा है बिल्कुल। 50 से ज्यादा लोग कमा रहे हैं? बिल्कुल। सब कमाता है, सब कोई कमाता है। हर महीना में एकदम सैलरी जैसा 26 तारीख को पैसा आके लग जाता है। हाँ। सब खुश है। सब खुश है?
इनकम टैक्स देने का अभी नौबत नहीं आया है? नहीं, हम लोग के पास ट्रस्ट न है। अच्छा। ट्रस्ट में हम लोग डाल देते हैं। ट्रस्ट में डाल के भी आप लोग शादी अच्छा, करवा देते हैं। शादी, हाँ, ये तो अच्छा आप लोग कार्य करते हैं जी। तो अभी तक आप लोग कई को शादी कराए हैं? अभी हम लोग एक कराए हैं मई में, फिर मई में। जून में करा रहे फिर हैं। जून में होने जा रहा है। बिल्कुल। तो सुना है कि जून में जो आप शादी करा रहे हैं जी। वो एक दलित बच्ची की शादी जी, है। पासवान समाज की लड़की है। पासवान समाज की जी बच्ची। बिल्कुल। तो पासवान समाज की बच्ची का शादी और आप लोग मैंने इसमें अब कहीं ये सब जाति वगैरह से- नहीं नहीं, बेटी है। बेटी है? बिल्कुल। तो बेटी तो हमेशा आदरणीय होती है, हाँ, तो बेटी है, जाति से मतलब नहीं है, किसी भी जाति का हो। किसी भी जाति का है। लेकिन नेताजी लोग तो कहता है कि वोट फलाना कैसे तो अपने जात में ही होना चाहिए। नेतागिरी हम लोग नहीं करते हैं और हमारे यहाँ नेता लोगों का वैल्यू नहीं रहता है। हम लोग जब भी शादी कराते हैं ना तो ना, आप कह रहे हैं नेतागिरी नहीं करते हैं, जी। तो देहाती नेताजी हैं तो नेतागिरी क्या नहीं कीजिएगा? नाम है, फेसबुक का पेज है नेताजी, देहाती अच्छा। नेताजी। हम लोग नेतागिरी नहीं करते। नेतागिरी नहीं करते? बिल्कुल मैंने नहीं। देहाती नेताजी नाम है, जी बिल्कुल। लेकिन नीरज मिश्रा नेतागिरी नहीं करता नहीं है। नहीं, लीजिए कोई सांसद, विधायक या कोई भी क्षेत्रीय मुखिया, बीडीसी, कोई आज तक कार्यालय पे नहीं आया है। तो आप उनको बुलाइएगा कब ना? हम लोग नहीं बुलाते हैं ना, वो लोग आएगा तो नेतागिरी में तब्दील हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेता से दूर रहते हैं। राजनीतिक पार्टी में भी आप लोग ज्यादा उछल कूद नहीं मचाते? नहीं नहीं नहीं। नहीं मचाते हैं। और क्या क्या करने का इरादा है? हम लोग साल में 6-7 लड़कियां का शादी कराएंगे। हम लोग संकल्पित हैं संकल्पित है? पूरे जीवन, जब तक फेसबुक चले या हम लोग जब तक सार्थक हैं। अब पूरा गारंटी तो नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग सार्थक हैं, जिंदगी है, तब तक हम लोग हर साल 7-6 बेटी का शादी कराएंगे, पूरा टीम के सहयोग उसमें से। जाति धर्म कोई जाति धर्म नहीं है, बेटी तो बेटी, पूरा देश की बेटी, कोई भी जाति का हो। जी एक बार मैं एक राजनीतिक सवाल छोटा सा पूछना चाहूँगा। जी बिल्कुल। एक जहानाबाद की बेटी को के साथ कुछ परेशानी हुई, गुजर गई पटना में, नीट छात्रा मामला, दुख हुआ सुनकर? बहुत दुख हुआ उसके लिए। हम लोग यहाँ पे दुख व्यक्त भी किए उस बेटी के लिए, और माने पूरा एकदम दर्द से पूरा टीम जो है रो रहा था। कोई मीडिया नहीं आया, इसलिए हम लोग आगे भी नहीं गए, लेकिन अपने कार्यालय में उस बेटी के लिए दुख व्यक्त जरूर किए हैं। और आप लोग दुखी हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल सुनकर? जी। सरकार से कुछ नाराजगी भी हुई होगी? बहुत ऐसा नहीं होना नाराजगी है, चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी की बेटी के साथ। तो ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे बेटियों के लिए? बेटी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि बेटी अपने घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, और वैसे लोगों को ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा सरकार को भी देना चाहिए जो लोग गलत कर रहे हैं बेटी के साथ।